नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, किसकी क्लास है? बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है, सेकेंड ईयर और आप सबका फोर्थ सेमेस्टर है। तो फोर्थ सेमेस्टर में अभी तक 3 सेमेस्टर आप सभी ने क्लियर किया, और इन तीनों सेमेस्टर में जो बच्चे नंबर या 1 या 2 नंबर से कहीं पर आपका फर्स्ट आने से रुक चुका है, तो इसमें आप सब ज़रूर से ज़रूर पूरा करने का प्रयास करें, ठीक? क्योंकि यही एक लास्ट सेमेस्टर है जिससे आपके विगत वर्षों के नंबर भी बढ़ सकते हैं, या विगत वर्ष में जो भी लापरवाही की है इसमें बिल्कुल मत करना। इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करना, बहुत अच्छे से पेपर देना और बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ आप सब पेपर में जाना, जिससे आप सब बहुत अच्छा नंबर स्कोर करें, टोटल नंबर प्राप्त करें, ठीक? ओके। तो आज का प्रश्न है आपका, आप सबको पता है आपका पेपर क्या है? प्रसार शिक्षा आवास है। आवास एवं प्रसार शिक्षा आपका पेपर है। तो प्रसार शिक्षा में, आवास में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको हम कवर करते जाते हैं। आज का प्रश्न है जो शॉर्ट प्रश्न है, जी हाँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आज मैंने इसमें लिया है। तो शॉर्ट आंसर को आज कवर करेंगे, सारे शॉर्ट आंसर। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने शॉर्ट आंसर बताए हुए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी शॉर्ट प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो इसलिए वीडियो कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए बढ़ते हैं आपके पहले प्रश्न पर, फिर देखते हैं, ठीक? पहला प्रश्न आपका है, आंतरिक सज्जा क्या है? तो आंतरिक सज्जा क्या है बच्चों? आंतरिक सज्जा जो होती है, आपको पता है आंतरिक सज्जा, जिसमें आपके एस्टेला सुंदरराज के शब्दों में, जी हाँ, एस्टेला सुंदरराज ने कहा कि आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है। क्या है? एक सृजनात्मक आर्ट होता है। ये जो आंतरिक कला होती है, जो वो एक सृजनात्मक कला होती है, जो एक साधारण घर की भी काया पलट सकती है। क्या कर सकती है? आंतरिक सज्जा, एक घर, मिट्टी का घर हो या कोई भी घर हो, उसमें अगर अच्छे से घर की सजावट की जाती है, आंतरिक सज्जा की जाती है, तो उससे क्या होता है, घर का जो भी वातावरण होता है, घर का काया भी पलट जाता है, ठीक? वहाँ का माहौल बदल जाता है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के माध्यम समायोजन की कला है, तथा घर में सुखद वातावरण बनाने का प्रयास भी होता है। अगर आप देखते हैं, घर में शांति का माहौल चाहते हैं, तो आप अगर खूब अच्छे से घर की साफ सफाई करते हैं, तो इससे शांत वातावरण फील होता है। इससे क्या होता है, मानसिक जो तनाव होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृह सज्जा में विविधता से क्या तात्पर्य है? गृह सज्जा में विविधता किससे क्या तात्पर्य है बच्चों? आंसर आता है आपका, गृह सज्जा में परिवर्तनों को सम्मिलित, जो गृह सज्जा होती है उसमें परिवर्तनों को सम्मिलित करना और घर के विभिन्न कमरों में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करना विविधता कहलाता है, ठीक? एक रूपता व्यक्ति में एक रसता उत्पन्न करती है और विविधता द्वारा एक रसता को दूर किया जा सकता है, ठीक? विविधता द्वारा क्या होता है, एक रसता को दूर किया जा सकता है। कला की परिभाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, कला की परिभाषा। तो कला क्या है बताइए? आप सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट लेकर ही इंटर किए होंगे। तो आपको पता है कि कला की परिभाषा क्या है? तो आइए जानते हैं कला की परिभाषा। तो किसी भी दक्षता का उपयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कोई भी दक्षता, मान लो यही एक दक्षता है, मेरी क्रिया है, इसका उपयोग सुंदरता के लिए, कहीं पर आकृति बनाई जाती है, सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो उसे कला कहते हैं, ठीक? कला विचारों एवं भाव का इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण है कि वह आनंद प्रदान करती है। कोई कार्य जो सुंदर बोध उत्पन्न करे एवं जिसके संपन्न होने पे दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कला कह सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कला के तत्व। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीए सेकंड सेमेस्टर में भी है। कला के तत्व क्या है? आप परिधान पढ़ रहे हैं, वस्त्र एवं विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें परिधान के बारे में भी बताया जाता है कि जो आपका डिज़ाइन है उसके क्या सिद्धांत हैं।
तो आइए जानते हैं इसके सिद्धांत। कला के तत्व जो कि समस्त दृश्य कलाओं का यौगिक आधार है, जो इस प्रकार है। पहले है रेखा, क्योंकि रेखा के बिना कला बन नहीं सकती। आकार, फिर आकार दिया जाता है, फिर पोत नमूना बनाया जाता है, फिर स्थान या प्रकाश रंग। ये सभी इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं आपके आर्ट के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कला के सिद्धांत। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, वो उसके नाम बताना है। मैंने बताया ना, डिजाइन के सिद्धांत वही है आपका कला के सिद्धांत। अनुपात, संतुलन, बल, लय, एक रूपता या अनुरूपता, यही आपका होता है आर्ट के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्राथमिक रंग। तो प्लीज आप सब से रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए। और जो प्राथमिक रंग होता है, जिसे हम प्राइमरी रंग या प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? लाल है, पीला है और नीला है। ठीक, यह 3 रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कौन सा रंग कहलाते हैं? ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं, लाल, पीला, नीला। ठीक, क्योंकि इन्हें अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। द्वितीयक रंग क्या है? सेकेंड कलर्स क्या है? सेकेंड कलर्स आइए जानते हैं। सेकेंड कलर होते हैं जो, वो होते हैं जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो परिणाम स्वरूप जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कह लेते हैं। जैसे लाल है और नीला है, अगर हम लाल कलर और नीला कलर ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है बच्चों? बैगनी कलर बनता है। ठीक, पर्पल कलर बनता है। नेक्स्ट आता है हरा, और हरा कलर बनाने के लिए अगर हम पीले में नीला ऐड करते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है? ये हमें ग्रीन कलर मिलता है। ठीक, नारंगी, लाल, पीला, जी हाँ, लाल पीला अगर ऐड करते हैं तो इससे नारंगी कलर, यही आपके सेकंड कलर कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूम क्या होता है? ह्यूम क्या होता है? तो बच्चों ह्यूम क्या होता है, तो आइए जानते हैं। ह्यूम ऐसा शब्द है, आप सभी को कितने बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ह्यूम क्या है? ठीक, तो ह्यूम जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो कि रंगों, ये किसने कहा? गोल्डस्टैंड, जो गोल्ड स्टैंड थे, इन्होंने कहा, गोल्ड स्टैंड एवं गोल्ड स्टैंड ने कहा कि ह्यूम ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है। और जैसे लाल है, नीला है, हरा है। ठीक, ये सभी क्या है? कलर है। तो लाल, हरा, नीला, यही ह्यूम कलर होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है बल का अर्थ बताइए। तो बल का अर्थ आप सभी को पता होना चाहिए कि बल का अर्थ गोल्ड स्टैंड, यहाँ पे भी गोल्ड स्टैंड ने कहा कि बल कला का वह सिद्धांत है, कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात होती है। क्या होता है? जब कलर, वो रंग होता है, जो आर्ट होता है, कहीं पर कुछ ऐसी कलाकृति होती हैं, कुछ ऐसे रंग होते हैं जहाँ पर आपकी आंखें जल्दी ही अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक, वहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती हैं वो आपकी आंखें। ठीक, उस पर ज़्यादातर फोकस होता है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट भाग जो होता है दृष्टिपात होता है। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट भाग जो होता है ना, वो दृष्टिपात करते हैं। ठीक, और इसके पश्चात जो महत्व के क्रमानुसार अन्य वस्तुओं पर दृष्टिपात करते हैं। ठीक, अगर मान लो इसमें भी देखा जाए, अगर सबसे पहले आप इसे देख रहे हैं, आंखों को बंद करके देखिए, तो सबसे पहले ये हाईलाइटेड कलर ही दिखाई देगा। ये जो डार्क कलर है ये आपको दिखाई देता है, तो यही आपका क्या कहलाता है? बल कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं क्रेन एवं रस के अनुसार, इन्होंने भी कहा कि बल के बारे में, बल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र स्थापित किया जा सके। ठीक, यहाँ पर भी ये कहते हैं कि व्यवस्था जो होती है आपकी, उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्रित स्थापित किया जाता है, वही क्या कहते हैं? आंखें संबंधित रुचियों पर दृष्टिगत हो सके, यही आपका बल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है फर्नीचर की परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब दैनिक जीवन में फर्नीचर का यूज कर रहे हैं पर आपको पता ही नहीं होगा कि फर्नीचर की परिभाषा क्या है। तो आइए जानते हैं फर्नीचर की परिभाषा। ठीक, एग्जाम्पल फॉर फर्नीचर, ऐसा, सॉरी जो डिफिनीशन है, तो ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम उठने, बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने एवं संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्नीचर कहा जाता है। जैसे है मेज, कुर्सी, चारपाई, चौकी, अलमारी इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? जो लकड़ी के कार्य, ठीक, होते हैं ना,
उठने बैठने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यही आपके फर्नीचर कहलाते हैं। मेज कुर्सी भी ये सभी फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है पुष्प व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। पुष्प व्यवस्था के अर्थ एवं परिभाषा में जानते हैं। पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों की पुष्पों द्वारा की गई व्यवस्था। ठीक, याद रखना, जो पुष्पों द्वारा, जो किससे की जाती है, फूलों से की जाती है। ठीक, फ्लावर्स के द्वारा जो डेकोरेशन किया जाता है, फ्लावर्स डेकोरेशन होता है। ठीक, उसके द्वारा जो डेकोरेशन या मैनेजमेंट किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, जब हम पुष्प एवं पुष्पों से संबंधित सामग्री को विचारपूर्वक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं तो वह क्या कहता है, कला पुष्प व्यवस्था कहलाती है। रट ने कहा कि रट के अनुसार पुष्प व्यवस्था को पुष्पों, अन्य 5 सामग्रियों और फूलदान के अनुरूपता युक्त संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, स्वरूप, पोत एवं रंग के मध्य एक रूपता स्थापित की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है इके बाना को अर्थ बताइए। इकेबाना का अर्थ क्या है। इकेबाना जापान की पुष्प सज्जा को कहते हैं। इकेबाना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि ये जापान की पुष्प सज्जा है। ठीक, यहाँ की नहीं है, जापान की है, तो इसलिए पूछ सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। जापान की पुष्प सज्जा को कहते हैं जिसका अर्थ होता है कि जीवित फूल। ठीक, जीवित फूल, इकेबाना का अर्थ होता है जीवित फूल। नेक्स्ट आता है मोरिबाना का, और मोरिबाना और नजीरे क्या है। मोरिबाना नजीरे क्या है, ये भी जापान की प्रचलित पुष्प सज्जा शैलियों में से आती है, जिसमें मोरिबाना में चौड़े उथले पात्रों का उपयोग पुष्प सज्जा के लिए किया जाता है और नजीरों में लंबे पात्रों का प्रयोग किया जाता है। सिन, सो और हाइकी का अर्थ क्या है, ये भी यार बच्चों जापानी इसमें ज़्यादा शामिल किए हैं, ऐसा न्यू सिलेबस में पहली बार हुआ है। ठीक, सिन, सो और हाइकी का अर्थ। सिन, सो, हाइकी का अर्थ क्या है, प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक होते हैं, इन्हें टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे सिन, सो और हाइकी क्रमानुसार स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी को इंगित करते हैं। ठीक, पुष्प व्यवस्था के प्रकार बताइए। जो फूल होते हैं, फ्लावर्स मैनेजमेंट होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके प्रकार आइए जानते हैं। सामान्यतः फर्स्ट होता है रेखीय होता है, सेकंड समूह शैली होता है, मिली जुली पुष्प व्यवस्था होती है, लघु पुष्प व्यवस्था होती है। यही आपका होता है फ्लावर्स मैनेजमेंट के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ फ्लावर मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है आंतरिक सज्जा में प्रयोग किए जाने वाले 5 उपसाधनों के नाम बताइए। आंतरिक सज्जा में मैंने शुरू में ही बताया, आंतरिक सज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके घर की, किसी भी घर के छोटे घर हों या बड़े घर हों, उसका लय ही पलट जाता है, काया पलट जाता है। तो इसके लिए चित्र होता है, डायग्राम होता है। नेक्स्ट है छोटी मूर्तियां हैं, दर्पण है, घड़ी है, पुस्तकें, ये आंतरिक सज्जा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट उपसाधन होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे बच्चों।